नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा निदेशालय को भेजी 100 स्कूल्स की लिस्ट। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया बयान। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में हो रही असुविधाओं को ले नागरिकों ने किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री को भेजा ज्ञापन। हलवा से विद्या विहार की 10वीं कक्षा का परिणाम रहा 100%, जबकि 12वीं का परिणाम 98%। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें जिले की लिस्ट में परिणाम चौंकाने वाले दिखाई दिए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि अनेक स्कूल ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 0 है, जबकि कई स्कूल ऐसे जो 35% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि रिजल्ट 0 आने वाले स्कूलों में बच्चों की संख्या भी काफी कम थी। बोर्ड ने ऐसे 100 स्कूलों की लिस्ट को शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी दी कि रिजल्ट कम आने वाले स्कूल्स के अध्यापकों की ट्रेनिंग होगी और बच्चों और अभिभावकों से मिलकर विभाग अगला कदम उठाएगा। बोर्ड ने ऐसे लगभग 100 स्कूल्स की लिस्ट को शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। जो लिस्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है उनमें प्रदेश के 18 विद्यालय तो ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 0 आया है। इन स्कूल्स में बच्चों की संख्या भी कुछ ज्यादा ही कम थी। कुछ स्कूल्स में 1 से 2 बच्चे, तो कहीं ऐसे भी विद्यालय रहे जिनमें 13 बच्चे थे और कोई भी बच्चा पास नहीं हो पाया है। ऐसे प्रदेश भर में लगभग 100 विद्यालय रहे जिनका रिजल्ट 35% तक भी नहीं पहुंच पाया। बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि जिन स्कूल्स का रिजल्ट कम आया है उन स्कूल्स के अध्यापकों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए। वहीं छात्रों में उनके अभिभावकों से मिलना चाहिए ताकि जानकारी हासिल हो सके कि आखिर क्या कारण रहा कि उनका परिणाम इतना निचले स्तर पर रहा। लगभग 100 स्कूल्स की संभावना है जो 35% के रिजल्ट तक अपने आप को स्टैंड कर सके हैं और इनके बारे में कार्य योजना तैयार की जाएगी जिससे आगे आने वाले समय में इनके परीक्षा परिणाम में भी सुधार हो सके, परीक्षार्थी यानी विद्यार्थियों को भी जो कमियां रह गई हैं वो पूरी की जा सके। सर, आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन तो हैं, या साथ ही माना जा सकता है? देखिए, इसमें हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, कुछ एक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें सीनियर सेकेंडरी में अपेयर होने वाले छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। 1 या 2 छात्र जहां हैं वहां तो 2 छात्र मान लीजिए हम लेते हैं और यदि उनमें से 1 छात्र ही किसी प्रकार से थोड़ा सा यदि परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पाता तो अपने आप ही 50% रिजल्ट रह जाता है। तो यहाँ छात्रों की संख्या मायने रखती है। नंबर 2, इसमें कोई दो राय नहीं, छात्र चाहे 1 हो और चाहे ज़्यादा हो, हमारे लिए सभी के लिए बराबर एक कार्य योजना तैयार करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जहाँ कम छात्र हैं वहाँ जो शिक्षक यदि उपलब्ध हैं, जैसा कि हैं भी, कमी नहीं है कहीं, वहाँ जो शिक्षक हैं उनको स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि क्या कारण है 1, 2, 4 छात्र होने के बावजूद भी वो उनको इस स्तर तक नहीं पढ़ा सके कि वो कामयाबी हासिल कर सकें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की सूझबूझ व सेना की बहादुरी के चलते ऑपरेशन सिंदूर से पाक के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिला। कहा कि पूरा देश अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व कर रहा है। साथ ही उन्होंने हरियाणा का पानी रोकने पर पंजाब सरकार को अनपढ़ करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पीसी की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी के फैसले और सेना के पराक्रम की सराहना की। सांसद ने कहा कि मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी, जिसके बाद सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने आतंकवाद खत्म करने की कही तो सेना ने 9 ठिकानों को ही खत्म कर दिया, जिससे पाकिस्तान भी अचंभित रह गया। कई जगह अटैक करना चाहा पर हमारी सेना ने इन सभी अटैक्स को ऊपर के ऊपर नाकाम कर दिया। सांसद ने कहा कि हमारी सेना ने बहुत कम समय में
पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अब शांति भी कायम हो गई। उन्होंने कहा कि सेना के पराक्रम व सैनिकों के सम्मान में चरखी दादरी और भिवानी में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने पर सांसद ने कहा कि ट्रंप बेवजह ही बिचौलिए बन रहे हैं। ये सारी कार्यवाही व शांति पीएम मोदी की सूझबूझ से हुई है। इस आतंकवाद के खिलाफ और जिस प्रकार के देश के सभी 142 करोड़ आदमियों ने एक मुश्त होकर इस पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद और खासकर अपने देश में जिस प्रकार से बार बार ये आज से नहीं पिछले कई साल से और हमारे घर के अंदर एंट्री करके जिस प्रकार की दुर्घटना ये करते हैं, इसीलिए और खासकर पहलगांव के बाद सारा देश चिंतित था और सारे देश ने भारतीय सेनाओं को पूर्ण समर्थन और हमारे देश की तीनों सेनाओं ने, चाहे वो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, और उन्होंने बड़ी बहादुरी और सूझबूझ से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी की पूरी छूट उनको दे दी कि हमारे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, तुमने जो अच्छा लगे इस आतंकवाद को हमने जड़ से मिटाना है। और जिस प्रकार से हमने उनके घर में घुसकर जहाँ जहाँ ये ठिकाने थे और बहुत अरसे से बना रखे थे, दुनिया भी कहीं ना कहीं इस आतंकवाद से बड़ी भारी प्रभावित है, चाहे वो यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कोई भी देश क्यों ना हो। और इसीलिए एक अच्छी सूझबूझ से जब प्रधानमंत्री जी ने बार बार मीटिंग लेके और तीनों सेनाओं को विद CDC कि हमारे से भी पूछने की जरूरत नहीं, तुमने जो जायज़ लगता है, हमने इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है और ये स्ट्राइक करके, बल्कि एक अचंभित हुआ पाकिस्तान भी, उनको ये था ही नहीं कि दोबारा से इस प्रकार की कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी। और ऐसी जगह 9 के 9 जगह छांट ली जहां आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता था। एयरबेस जो अपने आप को सुरक्षित मानते थे, उनको भी सबसे पहले ध्वस्त किया ताकि ये उल्टी कार्रवाई ना करें। और पाकिस्तान ने भी सारी हेराफेरी करने की कोशिश करी। हवाई अड्डे जहाँ से आम आदमी ट्रेवल करता है एयरपोर्ट से, उन्होंने उनको बंद नहीं किया। वो उनके दिमाग में एक थी कि कोई ना कोई सिविलियन जब ट्रैफिक में जाएगा, जहाज में जाएगा, तो वो भी अगर डिस्टर्ब होगा तो कुछ आदमी मारे जाएंगे भारत दोबारा। लेकिन भारत के पायलटों ने एक भी निशाना चुका नहीं। जन संघर्ष समिति ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में दोबारा ओपीडी शुरू करवाने, पुरानी जर्जर 4 लिफ्टों की जगह नई लिफ्टें लगवाने व चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल का बोर्ड लगवाने की मांग को लेकर अस्पताल में प्रदर्शन किया व धरना दिया तथा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को ज्ञापन भिजवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापारी नेता देवराज मेहता ने की। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज शुरू होना जनता के लिए अच्छा है, परंतु नागरिक अस्पताल की ओपीडी को बंद कर देना जनता के लिए असुविधाजनक पैदा हो रहा है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है, भिवानी की जनता के लिए अच्छी खबर है, परंतु कॉलेज में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ अलग से भर्ती होने चाहिए थे, परंतु अस्पताल प्रशासन व राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स को वहां से मेडिकल भवन में बैठा दिया और नागरिक अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया, जो कि जनता के लिए असुविधाएं पैदा कर रहा है। अब जनता को ओपीडी के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है और विभिन्न बीमारियों के टेस्ट करवाने व दाखिल होने के लिए वापस नागरिक अस्पताल के भवन में आना पड़ता है। वहीं चारों ही लिफ्ट जर्जर हैं व खराब होने के कारण मरीजों व उनके अभिभावकों के लिए भारी परेशानी बनी हुई है। जनता बहुत दुखी है। संघर्ष समिति ने जनता की आवाज उठाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भिजवाया। इससे पहले एक ज्ञापन महिला बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी को उनके निवास स्थान पर जाकर दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया
कि वे इस ओर जरूर आवश्यक कार्यवाही करवाएंगी। आज हम जनसंघर्ष समिति भिवानी के नेतृत्व में यहाँ जो हमारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है वहाँ आए हैं और ये मांग करने आए हैं कि हमारा मेडिकल बन गया। ये तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसके अलग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। यहाँ चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों को वहाँ ले गए, मरीज यहाँ भर्ती है इस बिल्डिंग में और 4 मंजिला ये जो इमारत है, हमारी चारों लिफ्ट खराब है। जो मरीजों को बड़ी भारी परेशानी होती है, उनके अभिभावक अटेंडेंट है, उनको बड़ी भारी दिक्कत होती है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को ये ज्ञापन हमारे सीएमओ के माध्यम से भेज रहे हैं कि यहाँ तुरंत जो हमारे पुराने डॉक्टर थे नागरिक अस्पताल के, उनको यहाँ बिठाया जाए। मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से स्टाफ जो है भर्ती किया जाए, इस स्टाफ को वहाँ ट्रांसफर ना किया जाए, इसलिए इसको चालू किया जाए। और एक बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये मेडिकल जो अस्पताल है हमारा नागरिक अस्पताल, ये चौधरी बंसीलाल के नाम से शुरू किया गया था, इसलिए चौधरी बंसीलाल का नाम भी इन्होंने हटा दिया। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल भिवानी के बोर्ड भी इन्होंने हटा दिए। ये इस बिल्डिंग को जर्जर करना चाहते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एक समय में ये 500 बेड का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बनाया था, एशिया में बेस्ट था, और अब ये 350 बेड है और ये बिल्डिंग है बढ़िया, इसको चलाया जाए, लोगों की यहाँ सेवा की जाए। गंभीर किस्म के जो मरीज है उनको मेडिकल में जो है रेफर किया जाए, जिस तरह रोहतक किया जाता था, अब हमारा मेडिकल बन गया, वहां रेफर किया जाए। हम मेडिकल कॉलेज के विरोध में नहीं है, मेडिकल कॉलेज बढ़िया चले। 400 करोड़ रुपए लगाए हैं, अरे भाई डॉक्टर भी भर्ती करो। यहाँ 2 जो है जनरल मेडिसिन है 2, अब आप देखिए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, कम से कम 5-7 जो है डॉक्टर होने चाहिए मेडिसिन के। हमारे इस चौधरी बंसीलाल नागरिक हॉस्पिटल को बने आज 50 साल हो गए। चौधरी बंसीलाल जी का सपना था, उन्होंने भिवानी और पूरा महेंद्रगढ़ तक लोगों के बारे में सोचा और एशिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया ये, जिससे लोगों को फायदा हो रहा था। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं इलाज करवाने के लिए। आज सरकार चौधरी बंसीलाल का नाम मिटाने पे तुली हुई है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों ने इतनी लापरवाही रखी है। मेडिकल कॉलेज बनाया, बहुत अच्छी बात, लेकिन स्टाफ सारा का सारा यहाँ से उठा ले गए, इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे यहाँ से उठा ले गए, लैब यहाँ वाली वहां ले गए। ये बहुत गलत बात है। अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है, इतने पैसे लगाए हैं, तो आप अपना स्टाफ भी लाओ, अपने इंस्ट्रूमेंट भी लाओ। हर शहर में 2 हॉस्पिटल होते हैं, नागरिक हॉस्पिटल अलग होता है, मेडिकल कॉलेज अलग होता है। ये नहीं होता कि नागरिक हॉस्पिटल को बंद कर दो और मेडिकल कॉलेज को चालू कर दो, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने आज ये प्रदर्शन इसी काम के लिए किया, इसी बात के लिए किया है। अगर इस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम फिर धरना देंगे। आज ये सांकेतिक धरना दिया है सरकार को जगाने के लिए। सरकार ये नागरिक अस्पताल को चालू करे। इनकी लिफ्टें खराब कर दी गई हैं, खराब हो गई हैं, लेकिन इन्होंने उनको जानबूझ के ठीक नहीं करवाया, ताकि हम इस वार्डों को भी बंद कर दें, ये लोग इसको जर्जर कर दें। हमारी डिमांड है कि इन 4 लिफ्टों को दोबारा चालू किया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो। बूढ़ा आदमी 4 मंजिल तक कैसे जाए, ये सोचते ही नहीं है, इनकी सोच ही नहीं है ये, क्योंकि ये लोग एसी में बैठे हैं, मरीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं है। हमारी सरकार से ये अपील है, ये नागरिक हॉस्पिटल को व्यवस्थित रूप से दोबारा चलाया जाए। हलवासिया विद्या विहार ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण देते हुए सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% सफलता हासिल की है। विद्यालय के सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। सत्र 2024 से 25 में कक्षा 10वीं में कुल 195 छात्रों ने परीक्षा दी। 10 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का परचम लहराया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत एवं प्राचार्य विमलेश आर्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्रों के बेहतर परीक्षा परिणामों की प्रशंसा की। उन्होंने छात्रों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण व अभिभावकों के सही मार्गदर्शन की सराहना भी की। हलवासिया विद्या विहार में कक्षा 10वीं में कुल 195 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनका परिणाम 100% रहा। ओवरऑल परिणाम के अनुसार कक्षा 10वीं के छात्र निशांत सिंह ने 98.4% अंक, छात्रा प्रतिष्ठा ने 98% अंक लेकर पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत एवं प्राचार्य विमलेश आर्य ने बताया कि कक्षा 12वीं में कला संकाय में छात्रा न्यासा ने 98.8% अंक लेकर विद्यालय टॉप किया। वाणिज्य संकाय में छात्रा हैली ने 96.8% अंक लेकर, मेडिकल संकाय में छात्र हर्षित ने 96.8% अंक लेकर तथा नॉन मेडिकल में छात्र पंकज ने
93% अंक प्राप्त कर टॉप किया। विभिन्न संकायों में कुल 180 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 98% रहा। छात्रों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए विद्यालय प्रशासक व शिक्षकों द्वारा छात्रों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। प्रशासक व प्राचार्य ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी उपलब्धियों पर हर्ष व्यक्त करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई दी। वहीं 10वीं और 12वीं में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों को ओम की पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। हलवासे विद्या विहार हर वर्ष की भांति भिवानी जिले में उनका रिजल्ट जो है टॉप रहा है। 12th क्लास में कला संकाय से बहिन्यासा ने 98.8 अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह साइंस ग्रुप में भैया हर्षित ने टॉप किया है और 10वीं क्लास में भैया निशांत ने 98.4 मार्क्स लेकर के विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रत्येक वर्ष की भांति पूरे जिले में मैं कहता हूँ कि हलवासिया के विद्यार्थियों ने अपना प्रथम लहराया है। मैं इन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे +2 के 180 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 98% रिजल्ट रहा। 10वीं का रिजल्ट 100% रहा। मेरा नाम न्याशा है। मैं हलवासिया विद्या विहार की 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैंने CBSE बोर्ड परीक्षा में 98.8% मार्क्स स्कोर किए हैं। इसका श्रेय मेरे स्कूल को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको जाता है। थैंक यू। लगभग आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में छोड़ दें और सिर्फ आखिरी टाइम पर आकर पढ़ के मार्क्स ले आए। और एग्जाम से 2-3 महीने पहले तो वो 7-8 घंटे का टाइम ड्यूरेशन हो जाता है। को पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़ना होता है। NCERT को उसी से आता है, ऐसे बाहर से कुछ नहीं होता। आगे मैं UPSC परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और अब चलते चलते युद्ध विनाशक है, सभी इसे भली भांति जानते हैं। युद्ध के पक्षधर आमजन कभी नहीं हो सकते, पर युद्ध की स्थिति किसी कारणवश बन जाए तो पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की स्थिति को समझने के लिए युद्ध के इतिहास पर एक नजर डालें, जहां प्राचीन काल के महाभारत में केवल 5 पांडव ही बचे। कौरव दल सहित शेष सारे मारे गए। विश्व युद्ध का विभत्स परिदृश्य वर्तमान में 24 फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध सामने है, जो अभी भी जारी है। भारत पाक में पूर्व में हुए युद्ध का इतिहास सामने है। कारगिल में बहुत कुछ खोया। युद्ध के अंत में समझौता ही काम आता है। आज जो युद्ध की बात कर रहे हैं, उन्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है, तब सीज फायर की उपयोगिता समझ में आएगी। पाक पड़ोसी देश है, परंतु आतंकवाद को पनाह देने के कारण आज तक भारत का सही पड़ोसी नहीं बन पाया, जिसका ताजा उदाहरण पहलगाम की ताजी आतंकवादी घटना है, जहां पहली बार धर्म की आड़ में निर्दोष जान ले ली गई। इसके प्रतिरोध में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अमल कर, जिसे युद्ध कभी भी नहीं कहा जा सकता, आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में सराहनीय कदम उठाया, जिसकी सराहना विश्व भर में हुई। पाकिस्तान ने इसके विरोध में भारत पर प्रहार किया, जिसे युद्ध का स्वरूप कहा जा सकता है। फिर भी भारत ने उसके प्रहार को प्रभावहीन करते हुए केवल आतंकवाद को केंद्रित कर जवाबी कार्रवाई की। धीरे धीरे स्थिति युद्ध की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी अमेरिका ने पहल कर भारत पाक युद्ध को सीज फायर की स्थिति बनाकर टालने की कोशिश की। उसके पहल पर सीज फायर की घोषणा दोनों देशों ने की, जो शांति एवं दोनों देश के अमन चैन की दिशा में सकारात्मक कदम है। पाक ने तत्काल सीज फायर का उल्लंघन कर भारत पर प्रहार करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए अमेरिका ने पाक को फटकार भी लगाई। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा निदेशालय को भेजी 100 स्कूल्स की लिस्ट। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया बयान। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में हो रही असुविधाओं को ले नागरिकों ने किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री को भेजा ज्ञापन।
हलवासी विद्या विहार की 10वीं कक्षा का परिणाम रहा 100%, जबकि 12वीं का परिणाम 98%। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।